एवरीवन, मैं हूं वंदना। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय हैप्पीनेस एलओए में। तो इस चैनल पे मैं और आप मिलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी जो फेमस और बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं वो एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। साथ में ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी जरूरी की चीजें हैं ना, जरूरी बातें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ और बहुत सारी वीडियोस डालती रहती हूँ। तो जरूर से देखिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करेगा। तो जी हाँ, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि 5 ways टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जरूर से फोकस के साथ इसको सुनना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मैं इसको चाहती हूँ कि हर एक वो इंसान समझ जाए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अभी अभी न्यू फॉलो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक फेमस कोट तो सुना नहीं होगा जो कि है रीप्रोग्राम योर माइंड, ट्रांसफर योर लाइफ, व्हाट यू थिंक यू बिकेम। ये जो फेमस कोट है ये है बुद्धा जी के द्वारा कहा गया, जिसमें ये बताया गया है कि जो आप चाहते हैं वो आपको हमेशा ही मिलेगा। ये एकदम तय है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। ये भी आपको मैं बता दूं सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। ये दोनों चीजें हमारे माइंड के अंदर होती है। कॉन्शियस माइंड जो होता है जो आपको जो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जो है वो आपके सोने के बाद भी एक्टिव रहता है। ठीक है, उसमें ही चीजें मैनिफेस्ट होती है। अगर कोई भी चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो डेफिनेटली वो चीज आप मैनिफेस्ट कर लेंगे एक्सटर्नली। ठीक है, अगर कोई इंटरनली सबकॉन्शियस माइंड ने आपने ये कन्विंस कर लिया कि मुझे ये चीज मिल गई, तो वो आपको फिजिकल रियल में चीजें मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। ठीक है, यानी कि आप दूसरे यूनिवर्स से जिस यूनिवर्स में वो चीजें घटित हो रही हैं या एक्टिव है, वो चीज आपको इस यूनिवर्स में जहां आप रियल में अभी हैं उसमें आप उस चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। ये चीजें जो पहले से फॉलो कर रहा है वो उसको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। जो न्यू है वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको और अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार है कि नहीं, पहले ये चेक करते हैं। तो आप अपनी पूरी जिंदगी जो है ना एक्चुअली ट्रांसफर करना चाहते हो तो रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी ऐसी फीडनिंग है जो मे बी गलत है, जो आपको चेंज करने की जरूरत है। उसी को कहते हैं हम रीप्रोग्राम करना। ये एक ऐसा टर्म है जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज्यादा आजकल सुनने में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अब तक समझ में नहीं आ पाया है कि रीप्रोग्रामिंग का मतलब एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि रीप्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप एंजाइटी में रहते हैं, आपको कुछ चीजें से बहुत ज्यादा डर लगता हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है, आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि शायद मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव महसूस करते हैं या नेगेटिविटी आपके आसपास रहती है, बहुत सारे लोग जो आपके साथ हैं वो नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट करते हैं, जो आपके साथ के लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सही नहीं जा रहे हैं, आप जिस काम में हाथ डाल रहे हो वो काम नहीं अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप बहुत अच्छा महसूस भी नहीं कर रहे हो, आपको लाइफ में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि सेम रास्ते पर ज्यादा मंजिलें जाकर सेम रास्ते पर जाकर मंजिलें नहीं बदली जा सकती। इसीलिए जरूरत पड़ती है कि हम अपनी माइंड को रिप्रोग्राम करें। ये जो ऊपर मैंने जितनी भी सिचुएशंस आपको बताई, इनमें से बहुत सारे सिचुएशन आप फेस कर रहे होंगे, तो इन चीजों को हटाने के लिए हमें अपनी जो मंजिल है, अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैंने यही अभी कहने की ट्राई किया है आपके सामने। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की जरूरत है। जब सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करने का मतलब ये है बेसिकली यहाँ पर कि आप अपने आप को सक्सेस के लिए रेडी कैसे करें, रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड कैसे करें, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं और लाइफ में ज्यादा सक्सेस को अचीव करते हैं, ज्यादा पीस को अचीव करते हैं। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने वो कर लिया, रिप्रोग्राम कर लिया, तो ज्यादा से ज्यादा आप पीस को अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस को अचीव करते रहेंगे। ठीक है,
विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस। तो इसके कुछ स्टेप हैं जो कि मैं आपको अभी बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सबकॉन्शियस की पावर को यूज कर सकते हैं और जिससे मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कुछ भी चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसमें जो 5 चीजें मैं अभी बताऊंगी जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए जरूर करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक करके जो बात करती हूँ जाऊंगी, जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जिस भी टॉपिक के बारे में बताऊंगी वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहला वन एंड ओनली यही है कि ग्रैटिट्यूड देना। तो अब जो है ग्रैटिट्यूड कैसे देना है वो यहाँ मैं बता रही हूँ। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहना है। तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में कैसे रहेंगे, या तो आप बोलिए, ठीक है, या तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको करनी क्या है, वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इसका मतलब ये है कि आपके पास भगवान ने, यूनिवर्स ने और उस सुप्रीम पावर ने जो आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल महसूस करना। हमेशा याद रखना कि आपके पास जो कुछ भी है, अगर भगवान के लिए आप थैंकफुल नहीं है, अगर जो भी चीज है आपके पास, तो वो सारी चीजें गुम हो जाएंगी, वापस छिन जाएंगी आपसे। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हैं जो चीजें आपको मिली हैं, तो आपकी वो चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर आप उस चीज में कमी ढूंढते रहेंगे तो आप ऐसे ही कमी में ही जाते जाएंगे। भगवान वो आप चीजों से छीनता जाएगा, वैसी ही चीजें, कमी वाले चीजें आपको देता जाएगा। तो अपने जो जो भी आपको मिला है उसके लिए भगवान को हमेशा थैंकफुल देना ही देना चाहिए, धन्यवाद देना ही चाहिए। जैसे कि आज मेरी कलीग से बहुत अच्छी बात हुई, आज मेरी पुराने दोस्त से बात हुई, आज मुझे मेरी बस या मेट्रो मेरे टाइम पे मिल गई, उस चीज के लिए धन्यवाद। जो भी चीजें आपके साथ दिन में अच्छी हुई है उसको उसको आपको लिखना है और उसके लिए भगवान को, यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को थैंक यू बोलना है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज मेरे साथ अच्छी नहीं हुई, तो उसमें कुछ गुड लेसन अपने लिए ढूंढ के उस लेसन के लिए थैंक यू देना, ठीक है। इस तरीके से करना होता है, जैसे थैंक यू मेरे साथ ये हुआ, थैंक यू मेरे साथ वो हुआ, थैंक यू जो भी चीजें आपके साथ रोज 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 जो चीजें हो रही है उस सब चीजों के लिए थैंक यू महसूस करना और राइट डाउन करना। जब तक कि मेरी कोई भी चीज जो है मिल ना जाए, जब तक करते रहिए वो जो आपको करनी है अपनी लाइफ में, ये इसको हैबिट बना लीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ही अच्छी चीज है और इस चीज में रीप्रोग्राम करने में मैं इसको फर्स्ट पॉइंट दूंगी, फर्स्ट नंबर पे रखूंगी। सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलना या लिखना। अफर्मेशन क्या होती है, बेसिकली अफर्मेशन वो स्टेटमेंट होती है जो आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी देती है, आपको उस बारे में बताती है जो आपकी लाइफ में और भी ज्यादा चीजें चाहिए, आपको जो भी चीजें चाहिए तो आपको उनको लिखना है। जिसके जैसे कि अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप ये लिखिए कि थैंक यू गॉड मुझे हर महीने 2 लाख रुपए की सैलरी देने के लिए। तो अफर्मेशन फॉर्म करते हैं आप, कुछ भी अफर्मेशन फॉर्म करना चाहते हो या आप होते हो तो आपको फॉर्म कर सकते हो। आई एम सक्सेसफुल, जो भी चाहते हो आप, आई एम हेल्थी, आई एम पॉजिटिव, जो कुछ भी चीजें हैं। तो इस पे भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि अफर्मेशंस कैसे बनानी है, राइट डाउन कैसे करते हैं, तो वो भी मैं इसमें लिंक डाल दूंगी, तो जरूर से देख लीजिएगा। और या आप किसी और क्रिएटर या दूसरे कोचेस के वीडियोस देख सकते हैं। बेसिकली हमें प्रेजेंट टेंस में वो चीज लिखनी है, विद अटैच करना है हम अपनी फीलिंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो भी चाहिए होता है उसके लिए आपको अफर्मेशन फॉर्म करना है। जब आप अफर्मेशन फॉर्म कर लेते हो और बार बार अपने आप को वो चीजें कहते रहते हो, तो आपका जो ब्रेन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो मैनिपुलेट होने लगता है। ये बात ध्यान रखना कि सारा सारा जो गेम है ना वो मैनिपुलेशन का ही है। मतलब यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है, मैं पॉजिटिव मैनिपुलेशन की ही बात कर रही हूँ कि लाइफ में हमारे साथ बहुत सी चीजें एक्चुअली में घटित होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा पॉजिटिव चीजें ही रहती हैं, ठीक है, नहीं होगा। ऐसा होता ही नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव चीजें रहेंगी। तो कभी ना कभी ऐसा हमारी सिचुएशन आ जाती है, अलग अलग चीजें आ जाती हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब आप खराब चीजों में एक्सपीरियंस करने लगते हैं ना, तो ये जो पॉजिटिव है, जो तो भी ये पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, इन अफर्मेशंस की वजह से बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक्चुअली में, क्योंकि वो उस नेगेटिव सिचुएशन को मैनिपुलेट करके आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है, चल छोड़ यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। देखा ना 3 इडियट में। तो उस मैनिपुलेशन में आपको बहुत ज्यादा
मदद मिलती है, जिसमें आपको पॉजिटिव अफर्मेशन से आपकी माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको रोज लिख भी सकते हैं या मिरर के सामने इसको रोज रोज बोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं, कैसे लेकिन एक पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर्म करनी है या तो उसको लिखना है, ये या फिर मिरर के सामने बोलना है स्टेटमेंट को, ये आपके ऊपर है। ये कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा इफेक्टिवली समझ पाता है आपके अफर्मेशंस को, वो आपके ऊपर है, आपको समझना है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। थर्ड हम जानते हैं कि आएगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा तीसरा तरीका है जो कि मेरे मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे से काम करता है, दैट इज विजुअलाइजेशन। इसमें आपको एक अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लेनी है जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस हो, जिसमें बहुत ज्यादा सक्सेस हो, बहुत ज्यादा अबंडेंस की हो आपको वो देखना है जो आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहिए होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, मूवी मेकिंग मेथड भी कहा जाता है इसको कभी कभी, जिसमें सिर्फ एक चीज नहीं, इसमें आप कई सारी चीजें देख सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल, बहुत सारे पैसा, अच्छी हेल्थ, आप उस मूवी में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप इसको विजुअलाइज करें तो कोशिश कीजिए कि एक ही मूवी को विजुअलाइज करें, ताकि आपका जो माइंड है ना, उस रिपीटिशन की वजह से जो कंडीशनिंग है वो बाहर निकले और आप उसको रीप्रोग्राम कर पाए। ठीक है, तो दो टाइम आप इसको कर सकते हैं। जब आप सुबह उठ रहे हैं, उस उठने के बाद 5 मिनट, और रात में सोने के बाद सोते समय आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही विजुअलाइजेशन टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट 4th नंबर पे मैं रखूंगी माइंडफुल मेडिटेशन को। जैसे कि आप जानते हैं कि जो है हमारा माइंडफुल मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको क्या करना होता है कि मेडिटेशन जो टेक्निक है, आपको एक चीज पर फोकस होकर, ध्यान लगाकर आपको लगातार जो है ना मेडिटेशन करना होता है। इससे आपका जो फोकस जो है बढ़ता है, इससे आपके कंसंट्रेशन बढ़ता है और इसकी आपकी स्ट्रेस हैंडल करने की भी कैपेसिटी को वो बढ़ाता है। ठीक है, तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। याद रखिए कि एक शांत माइंड ही मैनिफेस्टेशन कर सकता है, एक बैलेंस माइंड ही मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता है। मेडिटेशन इतना मैजिकल चीज है कि ठीक 5 मिनट की मेडिटेशन है आपका, वो आपकी ब्रेन वेव्स को इतना बैलेंस कर देती है कि आपको यह महसूस होने लगेगा कि लाइफ में इतनी शांति अचानक से कैसे आ गई। तो आप इसलिए शुरुआत कीजिए 5 मिनट से माइंडफुल मेडिटेशन से, कि उसको बढ़ाकर आप 30 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। तो एक बार मेरे कहने से एक बार अपनी सांसों के साथ, अपने सोल के साथ मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम 5वें टेक्निक के ऊपर आते हैं, 5वें स्टेप पे आते हैं, सब्लिमिनल मैसेजेस। ठीक है, 5वीं और आखिरी चीज यही है जो आपको मैं करनी है, वो है सब्लिमिनल मैसेज राइट करना। ठीक है, यानी कि आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए उसको अफर्मेशन फॉर्म में लिख लीजिए। उन अफर्मेशन को अपनी आवाज में रिकॉर्ड, या कोई भी अफर्मेशन जो ऑलरेडी, जैसे करियर, लव, ये सब पे ऑलरेडी सब्लिमिनल बने हुए हैं। ठीक है, तो वो अगर मैं तो कहूंगी कि रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके पीछे एक म्यूजिक लगा लीजिए स्मूथिंग सा। ठीक है, या आपके पास मेडिटेशन वाले 550 530 हर्ट्ज, ये वाले जो मेडिटेशन के स्टेट पे जाने के लिए म्यूजिक लगे होते हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको बैकग्राउंड में लगा लीजिए। ठीक है, और आगे अपने अफर्मेशंस लगाइए, और जो आपकी अफर्मेशन है वो बहुत स्लो वॉल्यूम में होना चाहिए, म्यूजिक थोड़ा लाउड होना चाहिए, या दोनों ही इक्वल समझ में आना चाहिए। जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं उसमें क्या होता है, म्यूजिक आपको सुनाई देता है, और वो जो उसके पीछे अफर्मेशंस बोले जा रहे हैं वो बहुत लो साउंड में होते हैं, जो आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही समझ पाता है। तो अपने मेडिटेशन के दौरान भी कर सकते हो, या उसको हेडफोन लगा के सुनना है आपको सोते वक्त, या तो फिर मेडिटेशन के तुरंत बाद या मेडिटेशन करते वक्त भी उसको ध्यान लगा सकते हो, सुन सकते हो। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो रात को सो जाता है, लेकिन हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा काम करता रहता है, पूरे 24 घंटे 7 दिन वो रेस्ट नहीं करता है। इसलिए जब आप सब्लिमिनल मैसेज प्ले करते हैं ना, तो आप हेडफोन पे लगाकर ही सो, क्योंकि वो आपको ऑडियो बार बार सुन रहे हो, तो वो सारे मैसेज जाता रहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम करता है और बहुत ही अच्छा है ये। मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि आप अपनी आवाज में सब्लिमिनल मैसेज को रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने के बाद उसमें एक अच्छा सा म्यूजिक लगाओ, बहुत स्मूथिंग सा म्यूजिक लगा के, और
तो उनकी जो बार बार प्ले करो। इनफैक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3-4 मिनट का आपने अफर्मेशन बोल लिया, उसको लूप में चला लिया और उसमें घंटे 2 घंटे का लूप लगाया, पीछे उसमें म्यूजिक लगा दिया। तो इस तरीके से आप रोज रात में सप्लीमेंट ऑडियोज भी अपने जो कान में लगा के सुन सकते हैं। तो इन सारे 5 पॉइंट का जो कंक्लूजन ये है कि याद रखना कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक्चुअल में बहुत ज्यादा सिंपल और आसान तरीका है, ठीक है। और ये ही यही कारण है कि जो कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ में बहुत इजीली चीजें मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन की बहुत ही मुश्किल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, वो भी यही आसान वाले तरीके कर रहे हैं, लेकिन वो इन सब चीजों को ही करने से अपने यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, कुछ भी चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो हमेशा लोगों से या जितने भी लोग मुझे मिलते हैं मैं यही बोलते हूँ कि चलो कोई बात नहीं कि डाउट है या कोई भी बात हो, आपको नहीं विश्वास होता, एक बार मेहनत करके देख लो, 30 दिन तक ये करके देख लो। ये जो 5 चीजें मैंने बताई वो 30 दिन तक करके देख लो, अगर रिजल्ट मिल जाता है तो हमेशा करने लग जाना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा हमें वो लाके देता है, वो चीजें देता है जिसके लिए हम तैयार हैं, जो हम लाइफ में चाहते हैं, या क्या हम इसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीजें सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पूरी वीडियो को मेरी 5 पॉइंट मैंने बताए हैं उस तरीकों से सहमत हैं, तो प्लीज कमेंट करके ये बताओ कि आप पहले कौन सा तरीका अपनाने वाले हो, और या फिर आप 5 चीजें अपनी लाइफ में 30 डेज के लिए स्टार्ट करने वाले हो। मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट से हट गई थी। अपनी जो रेगुलर लाइफ में मैंने अपनी इन चीजों को थोड़ा पीछे डिले कर दिया था, थोड़ा साइड में कर दिया था, कॉन्शियसली नहीं किया था, लेकिन सबकॉन्शियसली हो गया। लेकिन ठीक है, फिर से हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होंगे और अपनी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए साथ में ही इन सब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो टिल देन थैंक यू, और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, आई लव यू ऑल।